भैया बहुत सालों से डिप्रेशन में हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इलाज भी चल रहे हैं, दवाइयाँ भी चल रही हैं, मन में हमेशा कमज़ोरी भरी रहती है। क्या जीवन में मैं दोबारा शुरुआत कर सकता हूँ? क्या जीवन अच्छा हो सकता है? क्या ये जो सोच जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, नकारात्मक दिशा में ही चलती है, वो सही हो सकती है? सब कुछ सही होगा, लिख कर देता हूँ, सब सही होगा। सबसे पहले तो यकीन करो कि सब कुछ सही होगा दोस्त। जो मैं बातें कहूँगा बहुत ध्यान से सुनना, इलाज करते रहना, अभी वो अपने आप छूटेगा। इन बातों को फॉलो करना। सबसे पहले हर चीज का मतलब निकालना बंद कर दो, मतलब समझना ढूंढना बंद कर दो, हर चीज को डिफाइन करना बंद कर दो, खुद को डिफाइन करना बंद कर दो। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं परेशान हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं। परिस्थितियों को, लोगों को, चीजों को, जीवन को, किसी भी चीज को आपको डिफाइन नहीं करना, किसी में भी मतलब नहीं ढूंढना, सबको एज इट इज देखना है, जैसी सामने प्रतीत हो रही है वैसा देखना है। हर क्षण में मौजूद रहना है एक ऊर्जावान व्यक्ति की तरह, जिसके सामने इस दुनिया के रंग हैं। क्या चीज, क्या इंसान, क्या परिस्थिति आपसे कैसे कर्म चाहती है, जो कर्म सही है उस परिस्थिति के हिसाब से उनका ध्यान करना है और उनको करना है। अंत की तरफ देखना बंद कर दो, क्या होगा, शुरुआत की तरफ देखना बंद कर दो, देखना ही बंद कर दो। सिर्फ इस क्षण में मौजूद रहो। मैं मौजूद हूं, एक्टिव हूं, एनर्जेटिक हूं, कुछ करने के योग्य हूं और कुछ करूंगा, खाली नहीं बैठूंगा। जो विषय, जो चीज आज तक तुम्हें नहीं मार पाई, आज इस क्षण में उसके होते हुए भी यहां खड़े हो, वो आगे भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस बात को समझो। खुद को मैं देखना बंद कर दो। मैं जो पीड़ित हूं, जो परेशान हूं, दुख झेल कर आया हूं, जो कुछ नहीं कर पाया, जिसने ये बर्बाद किया, बंद कर दो खुद को ऐसे देखना। मर गया वो इंसान, मन ही मन मार दो उसको, मृत्यु हो गई है उसकी। अब या कोई और खड़ा है, ऊर्जा के साथ खड़ा है, नया जीवन जीने को खड़ा है। सिर्फ शरीर वो है और ऊर्जा मौजूद है, जिसे कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। अनस्टॉपेबल बनो दोस्तों। कितना ही आज जीवन ने गिरा दिया हो, चोटिल कर दिया हो, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हो, परेशान हो, हैरान हो, अवसाद में हो, पर तुम में सब कुछ करने का दम मौजूद है। और यकीन नहीं होता तो उठो बिस्तर से, जाके एक गिलास पानी का पी कर आओ। तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा है कि बिस्तर से उठ रहे हो, चल रहे हो, गिलास में पानी भर रहे हो, तो तुम सब कुछ कर सकते हो इस दुनिया में। बड़े से बड़ा संघर्ष भी कर सकते हो अगर इतना कर सकते हो तो। यह सबूत है कि तुम सब कुछ कर सकते हो दोस्त। वो सीधा इंसान, वो मजबूर इंसान, वो परिस्थितियों का मारा इंसान अब जा चुका, मुक्त हो गया, वो निकल गया यहां से, मार दिया गया उसको। इस कठोर घटिया दुनिया ने उसको मार दिया। तुम तो उसका बदला लेने आए हो, उसके अधूरे कर्म पूरे करने आए हो, जो उसके साथ गलत हुआ वो सही करने आए हो। नया दिन है, नया जीवन है, नई उम्मीद है, नए तुम हो। फैक्ट्री रीसेट हो गया है, डिफॉल्ट सेटिंग पर हो। अब अगर मैं जिंदा हूं तो अपना निर्वाह कर सकता हूं, सिर्फ इतना जानो। तुम सिर्फ इस शरीर में आज इस समय में मौजूद चेतना हो, प्राण शक्ति हो, जो हर शरीर में है, जो कर्म कर रहे हैं निष्ठा से उनमें भी है, जो खुश है उनमें भी है, जो दुखी है उनमें भी है। तुम सिर्फ एक शक्ति हो जिसे इस जीवन का संचालन करना है। अब जब तुमने खुद को जीवित महसूस कर लिया है, ऊर्जावान महसूस कर लिया है, नए जीवन की शुरुआत कर चुके हो, तो तुम्हें अब इस जीवन का मकसद ढूंढना है दोस्त। बिना मकसद के जीवन मत जियो, ऐसे ही अवसाद में पड़े रहोगे। पर तुम्हें तो किसी भी चीज में इंटरेस्ट आ नहीं रहा, हर चीज बुरी लग रही है, खुशी महसूस नहीं कर पा रहे, एक्साइटमेंट महसूस नहीं कर पा रहे, तो मकसद कैसे ढूंढोगे? ठीक है, नहीं आनंद आ रहा, नहीं भरोसा हो रहा, तो भी एक मकसद तो बना ही सकते हो। तुम एक रोबोट बन गए हो जो अच्छाई महसूस नहीं कर पा रहा, पर उसे यह तो पता है कि क्या बेहतर है। सोचो कि किसी और के लिए फैसला ले रहे हो, अपने लिए ले ही नहीं रहे। कोई और तुम्हें मजबूर दिख रहा है, परेशान दिख रहा है, पर अब नई शुरुआत कर रहा है, उसके लिए क्या फैसला लेना चाहिए, क्या मकसद होना चाहिए उसका। बहुत साधारण दिखने वाले मकसद भी बहुत ऊंचे होते हैं, एक इंसान को दोबारा खड़ा कर देते हैं। जमीन के एक टुकड़े पर अनगिनत बीज भी डाल दिए ना, संचालन करते रहे, सिंचाई करते रहे, ध्यान देते रहे, एक दिन वो बहुत बड़ा बाग बन जाएगा। पेड़ ही पेड़ होंगे, ऊंचे पेड़ होंगे, फल ही फल होंगे। फूलों की सुगंध से वो बाग सुगंधित होगा, तुम्हारा जीवन सुगंधित होगा। बड़ा मकसद बनाओ। बड़े मकसद मुश्किल नहीं होते, वो निरंतरता चाहते हैं, कंसिस्टेंसी चाहते हैं। हर दिन उठो और उन पर ध्यान दो। वो बोझ नहीं होते, वो खुशी होते हैं, वो सुकून होते हैं कि मैंने ये किया। आज आप बहुत डिप्रेस्ड हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे, घर में 4-5 पौधे लगाओ, रोज पानी दो, उनका ध्यान दो। वो जब बड़े होंगे आपके दिमाग में खुशी आएगी। अपनी दिनचर्या के छोटे छोटे काम तो शुरू करो। सिर्फ आधे घंटे, 15-15 मिनट काम करो। अगर ज्यादा नहीं कर पा रहे, 15 मिनट वॉकिंग कर ली, 15 मिनट किताब के 3 पन्ने पढ़ लिए, आधे घंटे गरीब बच्चों को पढ़ा लिया, 15 मिनट मंदिर हुआ। चक्के को चालू करो, अपने आप चलेगा, दौड़ेगा, बहुत कुछ कर लोगे। फिर धीरे धीरे बड़े मकसद बनाओ। सबसे पहले शुरुआत करो दिनचर्या से। दिनचर्या को धर्रे पर लाना है, लाइन पर लाना है, फिर आगे बढ़ना है।
हर दिन में नहाना जरूरी है, कपड़े बदलना जरूरी है, मंदिर जाना जरूरी है, सकारात्मक गाने भजन सुनना जरूरी है, 3-4 पन्ने ज्ञान के अर्जित करना, उनको समझना जरूरी है, घर से बाहर निकलना, मार्केट में जाना, नए लोगों को देखना, नई परिस्थितियों को देखना जरूरी है, खाना बनाकर खाना जरूरी है। छोटे छोटे काम पकड़ो, दिनचर्या को डेवलप करो सबसे पहले, उसके साथ साथ सेवा का काम करो, सर्विस टू अदर्स। मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में जाके लोगों की चप्पल रखने की सेवा करो, झाड़ू पोछा करने की सेवा करो, प्रसाद बांटने की सेवा करो, एक महकता हुआ फूल बनो दोस्तों। इससे बड़ी कोई सफलता, कोई टारगेट, कोई मकसद नहीं हो सकता। ऐसा पुष्प बनना, ऐसा फूल बनना है जिसे सिर्फ सुगंध आए, जो दुनिया को सुगंधित करे। चाहे घर के बाहर एक मटका रख दो पानी का कि आता जाता कोई इंसान धूप में पानी पी ले। इंटेंशन प्योर रखनी है, सर्विस की रखनी है, दिनचर्या को धर्रे पर लाना है, फिर धीरे धीरे समझना है कि जीवन का क्या मकसद है, अपना निर्वाह करना है, किस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है। सब लिखते रहो, हर चीज लिखनी है। ये आपकी नई यात्रा है, डिप्रेशन से उभरने की, नई कहानी की रचना करने की, जो इंस्पिरेशन है आपके लिए और दूसरों के लिए। धीरे धीरे नए मकसद बनाने हैं। पहला पूरा करा, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। एक दिन इतने सफल हो जाओगे कि आप खुद को नहीं पहचान पाओगे कि मैं ये था। वो आपकी डायरी बताएगी कि तुम क्या थे और कहां से कहां उठ के आए हो। कीप लूजिंग, हारते रहो, त्यागते रहो, जाने दो। जियो तो ये सोचकर जियो कि सब कुछ जो मेरे पास है, अच्छा बुरा सब कुछ बोझ है, सब कुछ धीरे धीरे निकलना है, जाना है, दूर होना है, अच्छा है, मैं हल्का होते जा रहा हूं। हर सुख मोह है, वो बीतेगा और दुख देकर जाएगा। हर दुख आपका एक प्रारब्ध है जो आया है, बुरे कर्मों को अपने साथ ले जाएगा, बीत जाएगा और सुख दे जाएगा। इच्छाएं, मोह, माया, चाहें, रिश्ते, नाते, सब कुछ एक बोझ है, पत्थर लदे हुए हैं आपकी कमर पर। जितना इनसे मुक्त होते जाओगे उतना आकाश की तरफ उड़ते चले जाओगे, झूमोगे हवा में और एक दिन आकाश और समुद्र से एक हो जाओगे। लाइफ इज अ जर्नी टू लूज, टू लेट गो, टू बी फ्री। ये एक यात्रा है जहां शुरुआत में आपके ऊपर पत्थर लादे चले जाएगी दुनिया, और फिर आप उनसे मुक्त होते चले जाओगे और एक दिन हवा में मिल जाओगे, शामिल हो जाओगे। तुम पहले भी मुक्त थे, इस दुनिया ने बांध दिया और बाद में भी मुक्त होगे। तो किस चीज की चिंता कर रहे हो? अपनी इच्छा से खो दो। कुछ है भी तो ये इच्छा रखो, एक दिन खो जाएगा, खो जाना ही चाहिए। मुझे मुक्त होना ही है इससे। फ्रीडम इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ लाइफ। मुक्ति ही जीवन का सही मकसद है, सही स्थान है, ऊंचे से ऊंचा स्थान है, जहां कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना खुशी से, ना दुख से, ना लोगों से, ना मोह से, ना माया से। हर चीज से मुक्त हो, कुछ भी अपना नहीं है, अंतरात्मा से एक हो, ईश्वर से एक हो। तो डर, चिंता, मोह, इनको सिर्फ बंधन समझना शुरू कर दो, बोझा समझना शुरू कर दो, खुद को मुक्त देखना शुरू कर दो। मन पर बहुत सारे बोझ हल्के हो जाएंगे दोस्तों। कुछ बदलाव बताऊंगा जो जीवन में लाने हैं। जैसे घर की जो दीवारें हैं ना, कोशिश करो उन पे सफेद पेंट हो जाए। हर दीवार पे या कुछ दीवारों पे मोटिवेटिंग पोस्टर्स लगाओ। खुद से लिख दो A4 शीट पर स्केच पेन से, तो और बढ़िया है। अपने लिए अच्छी बातें लिख दो, भाड़ में जाए दुनिया में जीऊंगा, कुछ भी हो जाए मस्ती में झूमूंगा, ईश्वर मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मुझे किस चीज की चिंता है, आई एम अ फाइटर, मैं इस दुनिया में किसी चीज से, किसी विषय से नहीं डरता। लिखो खुद, या बाहर से खरीद के लाओ और चिपकाओ दीवारों पर। अपने कमरे में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाओ, छोटा सा स्टैंड खरीद के लाओ, 5-7 किताबें रखो, आध्यात्मिक किताब, धार्मिक किताब, पॉजिटिव किताब, साइकोलॉजिकल किताब, फिलोसॉफिकल किताब, जिनसे आप कुछ सीख पाओ। किताबें रखो, हर दिन 3-4 पन्ने किसी भी किताब को उठा के पढ़ो, अंडरलाइन करो कि मैंने पढ़ लिया है, चिंतन करो। कमरे में एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर रखो, सस्ते सस्ते आते हैं, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ भजन चलेंगे, पॉजिटिव गाने चलेंगे और कुछ नहीं, या धार्मिक कथाएं या मंत्रोच्चारण होगा बस। अपने घर के फर्नीचर की जगह बदल दो। जो पुरानी चीजें हैं ना, पुराना सेटअप है, वो आपके मन को बांध रहा है, बार बार डिप्रेस्ड होने का फील दिला रहा है। क्योंकि मैं इसी सेटअप में पहले दुखी था, तो इसी सेटअप में आज भी दुखी हूं। सेटअप थोड़ा सा चेंज कर दो, फर्नीचर इधर उधर घुमा दो, एक फ्रेशनेस आएगी लाइफ में। एक विंड श्राइम ले आओ, घर के बाहर, कमरे के बाहर टांग दो, या घंटी ले आओ, छोटा सा घर में मंदिर बना लो किसी पवित्र स्थान पर जो टॉयलेट से थोड़ा दूर हो, और वहां घंटी बजाओ, दर्शन करो ईश्वर के, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भरेंगी घर में।
साथ ही घर में एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगाओ ईश्वर की, जिसमें भी आपकी आस्था उनके साकार रूप की मुस्कुराती हुई पेंटिंग लगाओ। दिन में 10 बार, 20 बार, 30 बार उनकी तरफ देखो और सोचो वो वहीं खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, सब कुछ उनको सौंप दिया है आपने, वो अपने आप देख रहे हैं। हर दिन कुछ समय उनके बराबर में जाके बैठो, जैसे वो आपके साथ बैठे हो। अपने मन की बातें, अपनी चिंताएं, अपने दुख उनसे साझा करो, जैसे वो सुन रहे हो। अपना सब कुछ उनको सौंप दो और पूर्ण विश्वास करो उन पर। साथ ही घर में बिल्कुल साफ सफाई रखो, ज्यादा क्लटर्ड ना हो, फैला हुआ ना हो, ज्यादा चीजें ना हो, खाली करो थोड़ा सा। छोटे छोटे प्लांट्स लगाओ, कमरे में भी, घर में भी, चौक में भी, वरांडे में भी, उन पे पानी डालो। ये बहुत छोटे छोटे काम है, लेकिन घर में जहां पर आप ज्यादातर समय बिताते हो ना, उसकी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव कर देंगे, आप पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आप आंतरिक तौर पर मजबूत होगे, जीवन अच्छा लगने लगेगा दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।